प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में इतिहास क्या चीज है। जो इतिहास की जानकारियां कहां से मिलती है, इतिहास हमें किस चीज की जानकारी देती है, जिस पर हम लोग अगले इसके पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं। आज हम लोग चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम शुरू किए हैं दोस्तों एसेंट हिस्ट्री। तो इसमें मेरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। मतलब प्राचीन काल के इतिहास को जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो किन किन चीजों में लिखा हुआ है या किन किन चीजों से ग्रहण करके उस चीज को हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्य का इतिहास का जो स्रोत है वो हमें तीन चीजों से मिलती है। पहला नंबर तो साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत से। दूसरा बात है यहाँ पर विदेशी यात्रियों का विवरण है, जिसने कोई आया तो मेगास्थनीज आए कि जिसने इंडिका बुक लिखे, जिसे कोई घटना घटा था दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखे, वार एंड पीस टॉलस्टॉय ने लिखे, इत्यादि चीजों की जो पुस्तकें लिखी गई उनसे भी कुछ जानकारियां मिलती है, जिसमें है हर्षवर्धन आए, युवांग चंग आए, इत्सिंग आए, उन्होंने बुद्ध के संबंधित विवरण किए। कुछ और भी सारे ऐसे विदेशी यात्री हुए जो भारत आए और उनसे हमें कुछ की जानकारियां उनके द्वारा पुस्तक में लिखा गया जानकारियां प्राप्त हुआ। तो उनके द्वारा भी पुरातात्विक स्रोत से भी जो उत्खनन के दौरान जो भी चीज प्राप्त हुआ, अवशेष प्राप्त हुआ, उससे भी इतिहास की जानकारियां हमें मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से तीन ठोक माना गया है। वो एक था साहित्यिक स्रोत, जिसमें वेद पुराण इस इत्यादि चीज हुए। विदेशी यात्रियों का विवरण, कौन सा विदेशी यात्री कब आए, उनके द्वारा क्या लिखा गया, किस राजा के शासनकाल में आए थे, उस राजा के बारे में उन्होंने क्या लिखे, जिस पर हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा बात अध्ययन करेंगे। बाई होता है सब पुरातात्विक स्रोत, उत्खनन के दौरान जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राचीन काल में वो था लेकिन किसी कारणवश वो मिट्टी से दब गए थे, लेकिन उसे उत्खनन किया गया तो जो भी था तो प्राप्त हुआ, उसे पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। उसके द्वारा हम कुछ तो जानकारियां मिलने के काम हुआ। दोस्तों हम लोग बात करते हैं साहित्य स्रोत के। पहला लेकर चलते हैं साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में देखते हैं कि इसके अंतर आता है वेद को चार भागों में बांटा गया है। वेद को कहा जाता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हिंदू धर्म को लिए माना जाता है। तो वेद सबसे प्राचीन होता है। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान। वेद महज चार को होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद चार को होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद एक के साथ नहीं लिखा गया, सबका समय अलग अलग पीरियड के अनुसार है। मतलब उसका काल कुछ और है, इसका काल कुछ और है। तो प्रत्येक काल के अनुसार वेद को भी बांटा गया था। जैसे हम लोग बात करें ऋग्वेद को लेकर, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसको पवित्र वेद के रूप में जानते हैं। भी हम लोग पवित्र वेद के रूप में जानते हैं। पवित्र वेद के रूप में ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद हो गया। इस तीन वेद को हम लोग पवित्र वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आर्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है? आर्य लोग की वर्णन है, आर्यों का वर्णन है। वही अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद को पवित्र वेद के अंतर्गत नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसमें आर्यों और अनार्यों दोनों का अध्ययन है, जिस कारण से उसे पवित्र वेद के रूप में नहीं जाना गया है। वही बात करें ऋग्वेद की, जो ऋग्वेद की रचना हुआ है सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। 1500 ईसा वर्ष पूर्व के से लेकर के 1000 ईसा वर्ष पूर्व के बीच में हुआ था। वही ये तीनों की बात करें, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जो रचना हुआ है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ है। ये तीनों वेद की रचना, इन तीनों की रचना हुआ है गंगा यमुना के दोआब के बीच। दोआब की कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग कहते हैं दोआब का क्षेत्र। दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग कहते हैं दोआब का क्षेत्र। यह पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को ज्योग्राफी में।
और वही बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की जो हम बात करें तो ऋग्वेद की जो लिखा गया है, माना जाता है कि इसे ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। महान पुरुष के कोई व्यक्ति नहीं लिखे हैं, बाकी भगवान ने खुद इसकी रचना की है। ये मानना है जिस कारण से इसे औपरेय कहते हैं दोस्तों, औपरेशीय कहते हैं, कहा जाता है इसको कहा जाता है दोस्तों किस वेद को? ऋग्वेद को। इस ऋग्वेद को जो लिखे हैं वो किसी भी व्यक्ति नहीं माना जाता है कि वो ईश्वर ने इसका रचना किए थे। सप्त सैंधव क्षेत्र में इसकी रचना हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से प्रत्येक वेदों को पढ़ते हैं। जैसे शुरुआती में है ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद की हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो ऋग्वेद पर आते हैं, क्योंकि प्रत्येक वेद हम जान चुके। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ऋग्वेद के। ऋग्वेद क्या बना था, लिखा गया था 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व सप्त सैंधव क्षेत्र में वही का इन तीनों का आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व में लिखा गया था गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में। तो आज फिर हम अध्ययन करते हैं अगला ऋग्वेद को जो पढ़े हैं पाठक को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। वहीं ऋग्वेद की भी एक उपभेद है जिसे आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद की एक उपभेद भी है जिसे हम लोग आयुर्वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद के ऊपर भी ग्रंथें लिखी गई है, जैसे में ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के ऊपर ही ग्रंथ लिखी गई है। दोस्तों ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, 1028 गो सूक्त है और 10,528 गो ऋचाएं भी है। वही बात करें कि ऋग्वेद की पहला जो मंत्र है वो अग्नि देवता को समर्पण है। ऋग्वेद की पहला मंत्र जो है वो अग्नि देवता की समर्पण है। वही कहे कि सबसे प्राचीन मंडल की बात करें, जिसे में 10 मंडल है ना, तो सबसे प्राचीन मंडल की हम बात करें तो क्या है, सबसे प्राचीन मंडल दूसरा के 7वां, और इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। वहीं सबसे नवीनतम मंडल की बात करें, मतलब सबसे नए में जुड़े हैं, तो वो पहला और 10वां मंडल है। सबसे प्राचीन दूसरा 7वां और सबसे नवीनतम पहला और 10वां मंडल है। वही बात करें कि तीसरे मंडल में, ऋग्वेद की तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है, गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और ये सूर्य देवता को समर्पण है, और ये किसने कहा है? विश्वामित्र ने, यानी विश्वामित्र ने लिखा है। ये विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। वही बात करें 90 मंडल में, तो 90 मंडल में सोम देवता को ही कहा था वनस्पति का देवता। 90 मंडल में सोम देवता की चर्चा है और सोम देवता को ही कहा जाता है वनस्पति की देवता। वही 10वां मंडल की बात करें तो 10वां मंडल में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा का अति हुआ है, मुख से ब्रह्मा का निर्माण हुआ, जिसका काम क्या चीज है? अध्ययन और अध्यापन करना। वही ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय का विकास हुआ है, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय का विकास हुआ है, जिसका काम है शासन प्रशासन चलाना। वही ब्रह्मा की जांग से वैश्या की उत्पत्ति हुई है और जिसकी काम है कृषि और पशुपालन करना। वही बात करें कि ब्रह्मा जी के पैर से जो हम बात करें तो शूद्र का आविष्कार हुआ है। ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र का आविष्कार हुआ, जिसका कार्य क्या चीज है कि तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, ये तीनों की सेवा करना। यह कहा गया है ऋग्वेद की 10वां मंडल में। दोस्तों यहां कहा जाता है कि
अगर जो ऋग भेद में किसी मंडल में शूद्र जाति को लेकर प्रयोग किया गया है तो वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल में ही ऋग भेद के शूद्र जाति को लेकर वर्णन किया गया है। दोस्तों ये था ऋग भेद के ऊपर। अगले भेद में हम लोग आयुर्वेद भेद पढ़ेंगे, उसके बाद साम भेद, उसके बाद अथर्ववेद। प्रत्येक को एक एक करके पढ़ना दोस्तों, तो थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग भी देखने में अच्छा लगेगा। अगर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी स्किप करके चल जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद साथियों।